हाय दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं ट्रिपल आईटी सूरत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूरत की। ट्रिपल आईटी सूरत हमारे सूरत गुजरात में स्थित एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ऑपरेट करता हुआ ट्रिपल आईटी है, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी। बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें किसी भी प्रकार का एनआईआरएफ रैंकिंग प्राप्त नहीं है, क्योंकि एक बहुत नए इंस्टीट्यूट है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट के साथ। सबसे पहले जो आप डेटा देख रहे हो 2024 बीटेक बैच का प्लेसमेंट डेटा है, जब सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये दो ब्रांचेस का प्लेसमेंट्स का डेटा है हमारे पास, क्योंकि इस समय तक यही दो ब्रांचेस का प्लेसमेंट हो रहा है और अभी कुछ नए ब्रांचेस खुले हैं, लेकिन वो भी उनका फर्स्ट बैच का प्लेसमेंट होना बाकी है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 63.41% का प्लेसमेंट परसेंटेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 68.57। मीडियन पैकेज के बारे में बात कर लो तो सीएससी का 11.75, इलेक्ट्रॉनिक्स का 11.75। हाईएस्ट पैकेज कंप्यूटर साइंस का 64 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स का 24 एलपीए। एवरेज पैकेज सीएससी का 13.75 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 12.03 एलपीए। अब चलते हैं एडमिशन प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसेप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे आपको अपने रेस्पेक्टिव क्लास 12th बोर्ड में या तो टॉप 20 परसेंटाइल में होना पड़ेगा या फिर मिनिमम 75% स्कोर करना पड़ेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। किसी भी ब्रांच के इमीडिएट में ओपनिंग रैंक लिखा गया एंड उसके बगल में क्लोजिंग रैंक। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 28,707 रैंक पर एंड बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन फी वगैरह का डेटा तो लिखा गया है। हॉस्टल मेस का डेटा हमें स्टूडेंट से मिला भैया कि 40,000 पर सेमेस्टर हमें हॉस्टल प्लस मेस मिलाकर लग रहा होता है। इसके अलावा और कुछ अदर खर्चे हैं, तो इन टोटल 4 साल का आपका बीटेक का फी इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर लगभग 10.5 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा। फाइनली हम पहुंचते कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन में, जिसमें सबसे पहले अगर बात कर ले देन ट्रिपल आईटी सूरत। जस्ट अभी मैंने एक रियलाइज किया कि अगर मैं बीच में कहीं एनआईटी सूरत बोल जाऊं तो उसे इग्नोर करिएगा। वीडियो ट्रिपल आईटी सूरत का ही है, दोनों चीजें कंफ्यूज हो सकता हूं। अभी जस्ट एनआईटी सूरत का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, ठीक है, बट भरोसा रखिए डेटा ट्रिपल आईटी सूरत का ही है। बोलने में एनआईटी सूरत, ट्रिपल आईटी सूरत कंफ्यूज हो जाऊं, उसे ट्रिपल आईटी सूरत समझ के चलिएगा। ट्रिपल आईटी सूरत हमारे 28.71 एकर्स ऑफिशियल डेटा तो यही कहता है इनका परमानेंट कैंपस का साइज है। अब परमानेंट कैंपस से क्या मतलब भैया, क्योंकि बहुत नया कॉलेज है तो ऑब्वियसली अचानक से इनका अपना परमानेंट कैंपस बनेगा नहीं। तो अभी टेम्पोररी कैंपस से ऑपरेट करते हैं। परमानेंट कैंपस का लैंड एलोकेट हो चुका है, उसके ऊपर काम चालू हो चुका है। स्टूडेंट्स बोल रहे भैया बहुत तेजी से काम चल रहा है। डायरेक्टर साहब भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं काम करवाने में। ऑब्वियसली काम अपना डायरेक्टर साहब काम करेंगे, बिल्डिंग्स तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो काम तेजी से चल रहा है। बोला गया है कि अगले साल 2027, कुछ लोग बोल रहे 2026, तो कुछ लोग बोल रहे 2027, मतलब 2026 के एंड तक या फिर 2027 के स्टार्टिंग के आसपास तक हमारा कैंपस बन के रेडी होगा। एंड तब तक के लिए हॉस्टल्स वगैरह कुछ ऐसे हैं कि पहले आपके हॉस्टल्स कैंपस से कुछ दूरी पे थे, उनसे ऑपरेट कर रहे थे, वो थोड़े उनकी कंडीशन उतनी बढ़िया नहीं थी। एंड अभी थोड़ा और कैंपस से दूर, सपोज करिए कैंपस यहाँ है, उसके बगल में कुछ हॉस्टल्स थे, इनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। देन एक और थोड़े दूरी पे इन्होंने एक एसयूवी, जो कि स्कूल पहले विद्यापीठ था, उसे हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहां से अब इनके हॉस्टल्स हैं। तो कुछ लोग पुराने हॉस्टल में भी हैं, कुछ लोग नए हॉस्टल के अंदर भी हैं। पुराने वाले हॉस्टल में यूजुअली सेकंड ईयर एंड कुछ थर्ड ईयर रह रहे हैं, एंड नया हॉस्टल यूजुअली फर्स्ट ईयर को मिल रहा है। 3 सीटर रूम्स बताए गए हैं और ये हॉस्टल्स जो भी हैं भले ही आधे घंटे लगते हैं आने जाने में, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। अब ऐसा है कि सुबह 9 बजे हॉस्टल से आपके कैंपस तक एंड शाम में 5-6 बजे के आसपास बसेस चलते हैं। मतलब आपको क्लासेस से ले जाने का हॉस्टल तक का बसेस चलता है। अब उसके बाद अगर आप चाहते हो भैया कैंपस, जो आपका परमानेंट कैंपस का लैंड एलोकेट हुआ है, उसके ऊपर कुछ लाइब्रेरीज वगैरह भी हैं, लाइब्रेरी में रहकर रुककर पढ़ना है, अगर ये चीजें चाहते हो, देन उसके बाद आपको बसेस नहीं मिलेंगे, वो आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा भैया कैसे आना है जाना है। बट बोला ये भी गया है कि भले ही आपका कैंपस मेन सूरत सिटी से कुछ लोग बोल रहे हैं लाइक 10 किलोमीटर 18 किलोमीटर के आसपास अच्छा खास डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस पे है, लेकिन स्टिल आपको लाइक हॉस्टल से अगर कुछ देखना हो तो रैपिडो वगैरह, बस ये रैपिडो सर्विसेज वगैरह देखने को मिल जाएगा। मतलब जहां पे आपके हॉस्टल्स लोकेटेड है, नए वाले फर्स्ट ईयर के हॉस्टल्स कैंपस से भले 9 किलोमीटर की दूरी पे हैं, लेकिन ये हॉस्टल्स ऐसे जगह पर है जो कि मेन सिटी में तो नहीं, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत रेसिडेंशियल एरिया है, लोग आते जाते हैं। आपका गोल्डन कॉरिडोर, कुछ जितना मैं ढंग से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, इस ठीक गोल्डन कॉरिडोर हाईवे से 50 मीटर की दूरी पे, मतलब 50 मीटर नहीं लेकिन बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी का ऐसा कुछ इशू नहीं है। कुछ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह भी आपको हॉस्टल के बगल में देखने को मिल जाएंगे। हाँ, इन टाइम एंड कर्फ्यू टाइम के बारे में अगर बात कर ले तो गर्ल्स को हॉस्टल के अंदर रात के 10 बजे से पहले आ जाना है, बॉयज के लिए
11-12 बजे के आसपास बताया गया है। मेस के टर्म्स में बात कर ले, देन लोगों ने बोला है कि जो गुजराती पीपल हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, उनका खाना बढ़िया है, बट नॉर्थ इंडियंस को बिहार वगैरह, झारखंड, यूपी से जो लोग आए हैं उन्हें अगर कुछ स्पाइसी खाने का अगर हैबिट है तो वो चीजें यहाँ दिक्कत होती है कि गुजरात में यूजुअली शक्कर हम ज्यादा यूज करते हैं किसी भी खाने में, तो वो हैबिचुएट होने में समय लगेगा। एंड नॉनवेज आपके मेस में सर्व नहीं किया जा रहा होगा। ये सारी कुछ चीजें हैं। फेस्ट ट्रिपल आईटी के लेवल पे ठीक ठाक कराया जा रहा है। एक न्यू ट्रिपल आईटी जो जस्ट खड़ा हो रहा है, बन रहा है, उस हिसाब से ठीक ठाक फेस्ट कराए जाते हैं। लेकिन अब अगर आप एनआईटीज एंड आईआईटीज के लेवल पे सोचोगे, बहुत बड़ी ट्रिपल आईटीज के लेवल पे सोचोगे तो वैसी चीजें नहीं है। बट सीनियर के हिसाब से, सीनियर्स के लेवल पे क्लब, सोसाइटी, ये चीजें बहुत एक्टिव देखने को मिलेंगी। कोडिंग कल्चर हमारा अच्छा है। तो ओवरऑल जितना हो सक रहा है, चाहे वो डायरेक्टर की तरफ से, चाहे वो सीनियर्स की तरफ से, हर तरफ से एफर्ट डालने की कोशिश की जा रही है जितना हो सकता है। बट क्योंकि कैंपस नया है तो आपको हॉस्टल्स के टर्म में कॉम्प्रोमाइज, अभी कैंपस के टर्म से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जब तक इनका परमानेंट कैंपस बन नहीं जाता। दूसरा, जो नॉर्थ इंडिया से आ रहा है, स्पाइसी खाने का आदत है, उनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा फूड के टर्म्स में। एंड जो आपका मेन कैंपस, परमानेंट कैंपस 28.71 एकर्स का है, जो कुछ लोग अभी कह रहे हैं शायद ये कैंपस और एक्सटेंड होकर 48 एकर्स का होगा, लेकिन इस 48 एकड़ का हमारे पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। ऑफिशियल डेटा 28.71 एकर्स का ही है हमारे पास अभी। तो इस कैंपस के अंदर जहां क्लासेज आपके लग रहे हैं वो इसी कैंपस में है, लेकिन टेम्पररी बिल्डिंग में। परमानेंट क्लासेज के बिल्डिंग्स बन रहे हैं सेम कैंपस में, फिलहाल के लिए उसी कैंपस में टेम्पररी बिल्डिंग से ऑपरेट करे। लाइब्रेरीज, लैब्स वगैरह सारी फैसिलिटीज हैं। स्पोर्ट्स के लिए चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तब तक के लिए आपके पास हॉस्टल्स में जो लगभग, जो आपको एसयूवी कैंपस बोला है मैंने, स्टूडेंट्स बोल रहे भैया 10 एकड़ का हॉस्टल है। एक टेम्पररी कैंपस के हिसाब से 10 एकड़ अच्छा खासा साइज होता है, तो उसमें भी हमारे पास भैया स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज अवेलेबल है। ऑलमोस्ट मेजर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसी प्रकार की चीजें हैं। अब अगर हम बात कर ले प्रॉपर कनेक्टिविटी के बारे में, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सूरत रेलवे स्टेशन है 15 किलोमीटर की दूरी पे, एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट है सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट 31.5 किलोमीटर की दूरी पे। दैट्स इट फॉर टुडे। अब जो भी स्टूडेंट्स ट्रिपल आईटी सूरत से इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक का, भैया आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एक्सपोजर, ओपिनियन, कुछ डेटा देना हो भैया, कभी भी बाद में इस वीडियो देख रहे हो, कैंपस कब तक बनेगा, कैसा होगा, ये डेटा मैंने शेयर किया ना। 4 सीटर रूम्स आपको, अगर मैंने गलती से पहले 3 सीटर बोल दिया तो 4 सीटर रूम्स आपको देखने को मिलेंगे हॉस्टल्स के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हैं। बाकी अब जो भी स्टूडेंट ट्रिपल आईटी सूरत से इस वीडियो देख रहे हैं, आपका अपना अभी तक का ओपिनियन कैसा है, क्या है, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। एंड जो भी स्टूडेंट और कॉलेज में वीडियो देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का लाया जाए, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नेक्स्ट डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।